नमस्कार साथियों, आज है 2 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड करंट अफेयर्स क्विज में। दोस्तों, हमने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है जहां से आप जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारी वेबसाइट के जो टेस्ट है उसका भी लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो वेबसाइट से भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप अंत तक देखें। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे अच्छे सोर्सेज से लिया गया है। हम लोग जो है वो जनसत्ता बिजनेस स्टैंडर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और प्रत्येक क्वेश्चन को याद करते हुए चलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज की ओर। शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से, जो है हाल ही में विश्वनाथ सोमदर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है दिल्ली उच्च न्यायालय, बी है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, सी है मेघालय उच्च न्यायालय और डी है मद्रास उच्च न्यायालय। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेघालय उच्च न्यायालय। देखिए, विश्वनाथ सुमद्दर ने मेघालय उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक किसकी जगह ली है, मोहम्मद रफ़ीक की जगह ली है। और राज्यपाल जो है तथागत राय, उन्होंने उन्हें शपथ दिलाई है। और देखिए, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 219 के तहत शपथ ग्रहण करता है। आपको याद रखना है। देखिए, क्या क्या आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। विश्वनाथ सुमद्दर जो हैं वो हैं क्या है, नए मुख्य न्यायाधीश कहाँ के, मेघालय उच्च न्यायालय के। और उन्हें जो शपथ दिलाई है वो दिलवाई है तथागत राय राज्यपाल ने। उन्होंने किसकी जगह ली है, मोहम्मद रफ़ीक की जगह ली है। और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 219 के तहत शपथ ग्रहण करता है। और कौन से ये मुख्य न्यायाधीश होंगे मेघालय के, 9वें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दागी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो कि अदालत से दोषी ठहराए गए हैं, ऐसे अफसरों के निलंबन की कोई समीक्षा नहीं होगी। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में अखिल भारतीय सेवाओं के कौन से नियम में परिवर्तन का फैसला किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1969, बी है अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील 1979, अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील 1985 और डी है अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील 1958। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1969। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पैसों की कमी को दूर करने के लिए अपने कर्मचारियों का वेतन काटने का एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है महाराष्ट्र और डी है गुजरात। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। देखिए, केरल सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने की लड़ाई में पैसे की कमी दूर करने के उद्देश्य से अपने कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है। और वो क्यों किया है, क्योंकि केरल हाई कोर्ट के द्वारा वाम सरकार के अपने कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगाने और इसके कानून के तहत न होने की बात कहने के एक दिन के बाद ही यह निर्णय लिया गया था। मतलब क्या है कि हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो कदम है वो कानून के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए वेतन कटौती नहीं की जा सकती है। तो सरकार ने क्या किया है कि उसके अध्यादेश लेकर के आई है केरल की सरकार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से राज्य ने कोरोना महामारी के कारण टेली मेडिसिन सेवा शुरू की है। याद रखना, ये टेली मेडिसिन सेवा शुरू करने का फैसला किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हिमाचल प्रदेश, बी है पंजाब, सी है उत्तराखंड और डी है राजस्थान। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो दोस्तों, क्या है कि उत्तराखंड के राज्य के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम क्या है, टेली मेडिसिन सेवा। देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोविड-19 जैसी विश्वव्यापी महामारी में अस्पतालों में भीड़ को कम करने के लिए टेली मेडिसिन सेवा की शुरुआत की जा रही है। उत्तराखंड में टेली मेडिसिन सेवा और दून मेडिकल कॉलेज में ई हॉस्पिटल सेवा शुरू कर दी गई है। इसका लाभ उत्तराखंड के दूर दराज के पहाड़ी में रह रहे लोगों को मिलेगा। किसे मिलेगा, उत्तराखंड के जो दूर दराज की पहाड़ी में रह रहे हैं लोग, उन्हें मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान की मृत्यु कौन सी बीमारी के कारण हुई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर, बी है ब्लड कैंसर, सी है रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया और डी है कोविड-19। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है राजीव महर्षि, बी है राजीव कुमार,
सी है सुरेंद्र सिंह, डी है रतन बी पाटिल, रतन पी पाटिल बाटल। देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को, क्या थे ये, पहले वित्त सचिव थे, कौन है, राजीव कुमार को लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पृथ्वी के करीब आए लघु क्षुद्र ग्रह का नाम क्या रखा गया है। आपको बताना है कि लघु क्षुद्र ग्रह जिसका जो अभी हाल ही में चर्चा में था उसका क्या नाम रखा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1998 OR2, बी है 1998 ORG2, सी है 1998 OR12, डी है 1998 12 OR2। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1998 OR2। देखिए बड़े आकार का लघु क्षुद्र ग्रह धरती के करीब आया और अपने पथ पर आगे निकल गया। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के नजदीक आते आते उसका एक हिस्सा मार्स की शक्ल में नजर आने लगा था। 29 अप्रैल को शाम 3:30 बजे लघु ग्रह धरती के करीब 62.91 लाख किलोमीटर दूर से अपने पथ पर आगे निकल गया। कितनी दूरी से, 62.91 लाख किलोमीटर की दूरी से अपने पथ पर आगे निकल गया। इस लघु क्षुद्र ग्रह का नाम 1998 OR2 या 1998 OR2 रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के कौन से संस्थान ने अस्पतालों में कोरोना के गंभीर संक्रमितों की देखभाल में 24 घंटे लगे कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक्स डिवाइस नामक रोबोट तैयार किया है, जिसकी मदद से कोरोना संक्रमित मरीजों को दवा, भोजन जैसी जरूरी चीजों को समय पर पहुंचाया जा सकेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, बी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, सी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स AIIMS या फिर बोलते हैं इसे एम्स साधारण भाषा में। देखिए डी है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। देखिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए एक खास रोबोट तैयार किया है। इसे फिलहाल हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक्स डिवाइस नाम दिया गया है। इसकी मदद से कोरोना संक्रमित मरीजों को दवा, भोजन जैसी जरूरी चीज़ों को समय पर सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जा सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। वह किस बीमारी से पीड़ित थे। आपको बताना है कि ऋषि कपूर जी जो थे वो किस बीमारी से पीड़ित थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है रक्त कैंसर, बी है बोन मैरो कैंसर, सी है ब्रेन ट्यूमर और डी है मुख कैंसर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रक्त कैंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस नगर निगम ने क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए संयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन, संयम मोबाइल एप्लीकेशन। किस काम के लिए किया है, क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पुणे नगर निगम, बी है लखनऊ नगर निगम, सी है भोपाल नगर निगम और डी है कानपुर नगर निगम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुणे नगर निगम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुब्मिल गोस्वामी जिन्हें चूनी गोस्वामी के नाम से भी जाना जाता था, उनका निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पर्यावरण, बी है खेल, सी है पत्रकारिता, डी है न्यायविद। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेल से संबंधित। देखिए फुटबॉल के ऑलराउंडर खिलाड़ी सुब्मिल गोस्वामी उर्फ चूनी गोस्वामी का निधन हो गया। वह कितने वर्ष के थे, 82 वर्ष के थे। चूनी गोस्वामी की कप्तानी में ही भारतीय फुटबॉल टीम ने 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। आपको ये ध्यान रखना है कि 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था किसकी कप्तानी में, चूनी गोस्वामी की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है वन नेशन वन कार्ड योजना को कब से लागू किया जा रहा है। वन नेशन वन कार्ड योजना को कब से लागू किया जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1 मई 2020, बी है 31 मई 2020 और सी है 1 जून 2020 और डी है 1 जुलाई 2020। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 मई 2020। मतलब क्या है कि ये योजना जो है, आज आप वीडियो देख रहे हैं, ये योजना जो है लागू की जा चुकी है 1 मई 2020 से। देखिए देश भर के 16 प्रदेशों में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी सरकारी राशन की दुकान से राशन ले सकेगा। सबसे बड़ा फायदा इसका क्या होगा कि देश भर के 16 प्रदेशों में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी सरकारी राशन की दुकान से राशन ले सकेगा। देखिए राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी योजना को 1 मई 2020 से लागू किया गया है और वन नेशन
वन गार्ड के तहत अब प्रदेश से बाहर भी लोग आसानी से राशन ले सकेंगे। और ये योजना क्या है, 16 प्रदेशों में लागू की जा रही है। और उनमें से कौन किस किस का नाम है देख लेते हैं। ये है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। और क्या है कि इन प्रदेशों के अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दादर और नगर हवेली में भी यह योजना लागू की गई है। कहाँ पर? दादर और नगर हवेली में भी ये योजना लागू की जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको देना है कमेंट के माध्यम से। जो है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी चंडी प्रसाद भट्ट, सी लाला लाजपत राय और डी महात्मा गांधी। आपको क्या करना है, कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपना जो भी आंसर है उसको कमेंट कीजिए, या फिर अपना जो भी आप रिव्यू देना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए। और आप अब इस वीडियो का जो लिंक है उसे लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर हो सकता है आप हमें थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने स्टेटस पर इसका लिंक लगाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप नए यूज़र हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।